सुप्रभात। आज 2 जुलाई 2021 घर की योग कक्षा। आज हम प्रारंभ करेंगे योग सत्र को ओम के उच्चारण के साथ। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, ये सुखासन की स्थिति जिसमें भी आप सुखपूर्वक देर तक बैठ सकते हैं, उस स्थिति में आप बैठ जाएंगे। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हुए बैठेंगे। अंगूठा और पहली अंगुली को मिलाते हुए यह ज्ञान मुद्रा की स्थिति कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी। इसे हम ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, ध्यान लगाने में सहायक है। तो मेरुदंड को सीधा रखते हुए आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालते हुए अ, उ और म ओम का उच्चारण। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। और आइए हम प्रारंभ करेंगे खड़े होकर की जाने वाली सूक्ष्म योग की क्रियाएं। कुछ ऐसी क्रियाएं जो शरीर को वार्म अप करती हैं और शरीर के एक एक जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करती है, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करती है। तो सीधे खड़े हो जाएं। सीधे खड़े होते हुए दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर पर। सबसे पहले गर्दन के लिए हम कुछ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। पहली क्रिया, श्वास को भरते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाते हुए दाएं कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखें। 1 2, बीच में आके रुकिए। बाईं तरफ से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
दूसरी क्रिया, श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएंगे, 1, श्वास को छोड़ते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। गर्दन को दाईं ओर झुकाएं, गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। गर्दन की दोनों तरफ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए उपयोगी क्रिया। इसके बाद सिर को नीचे झुकाते हुए ठुड्डी को कंठपुट से लगाएं, क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। आठ बार सीधी दिशा से गोल घुमाएं। आंखों को खोल कर रखते हुए अभ्यास करें। आंखें बंद रख के करने से किसी को चक्कर आने की संभावना रहती है। एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट साइड से 8 बार। दोनों हाथ ऊपर, हाथों को नीचे लाते हुए घुटने को ऊपर उठाएं, घुटने के नीचे हाथों को स्पर्श करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर। दोनों हाथ सामने की तरफ दाएं और बाएं लेकर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस स्थिति में हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। 1, 2, श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगला अभ्यास, अंगुली अंगूठी मिला लीजिए, दोनों कंधों पे ला के रखिए और कोहनियों को गोलाकार घुमाएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। कोहनियों का बड़े से बड़ा घेरा बनाएंगे और श्वास के साथ, श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ अभ्यास करेंगे। श्वासों को भरते हुए कोहनियों का ऊपर, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। तो कंधों के लिए बहुत उपयोगी, शोल्डर जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करती है। फ्रोजन शोल्डर की शिकायत जिन्हें है, कंधे जाम होने लगते हैं, कंधों में दर्द होने लगता है, उनके लिए उपयोगी। अब विपरीत दिशा से करेंगे, लेकिन ध्यान रखते हुए कि श्वासों की क्रिया को लगातार अभ्यास करते हुए। 5, 6, 7, 8। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे दोनों हाथों के लिए और कंधों के लिए। अंगूठे भीतर करते हुए मुट्ठियां बंद कर लीजिए।
श्वास को भीतर की ओर भरें और रोक कर रखते हुए 6 बार लगातार गोलाकार घुमाएंगे। पहले सीधी तरफ से 6 बार आने के बाद तेजी के साथ श्वास को नीचे की ओर छोड़ेंगे। अब ये दूसरी तरफ से कमर को गोल घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमा लीजिए। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर, दाएं और बाएं कमर को झुकाएंगे। पहले बाएं हाथ को दाईं तरफ झुका लीजिए। 1 2, श्वास बढ़ते हुए दाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए बीच में। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी को दोनों हाथों से तिर्यक ताड़ासन की स्थिति में, दोनों पैरों में कंधों के समानांतर, दोनों हाथों का ग्रिप बनाते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। ग्रिप की दिशा ऊपर की तरफ, श्वास को भरते हुए दाईं तरफ 1, बाईं तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिपीट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सारी क्रियाएं साइड में जमे हुए फैट को कम करने के लिए, यहाँ पर टायर बन जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए उपयोगी। इसी दिशा में अगला अभ्यास, पैरों में अंतर। पहले दाईं तरफ झुकते हुए बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास। दाएं हाथ को जितना नीचे ले जा सकते हैं। यही स्थिति दूसरी तरफ से और दोनों तरफ से लगातार। अगला अभ्यास, त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ नीचे झुकते जाएं, हाथ को धरती से स्पर्श करें। दूसरी तरफ से 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6
1। हम अभ्यास कर रहे हैं खड़े होकर सूक्ष्म योगिक क्रियाएं और आसनों का कॉम्बिनेशन के साथ अभ्यास कर रहे हैं। इसी स्थिति में त्रिकोणासन हमने अभी एक एक हाथ से किया और दोनों हाथ से करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाएं दिशा में पंजे को स्पर्श करें, ऊपर उठते हुए बाईं दिशा में। 20 बार करना है, मन ही मन काउंट करते हुए लगातार अभ्यास करेंगी। ट्वेंटी टाइम्स किया। इसी स्थिति में कोणासन का अभ्यास। फिर से दोनों हाथ 180 डिग्री में, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करें, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखें, ऊपर की ओर आते हुए दूसरी तरफ से। जब तक सिर को घुमाते हुए ऊपर वाले हाथ की तरफ नहीं देखेंगे तब तक यहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा, और यहाँ पर खिंचाव आएगा तभी फैट भी कम होगा और मसल्स आपकी इम्प्रूव करेंगी। मिला लीजिए दोनों पैरों को और फिर से नी रेजेस की हम एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, घुटने को ऊपर उठाएं, 1 2 3 4, बिना रुके 20 बार। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ ले, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, श्वास को भरते हुए पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 20 बार अभ्यास किया। दोनों हाथ ऊपर, बाएं पैर को दाईं तरफ ले जाएं, दोनों हाथ कोहनी नीचे, 1 श्वास बाहर, पैर उठाएं, कोहनी हाथों को नीचे लाएं, श्वास बाहर। बिना रुके 20 बार अभ्यास। विश्राम। मुठ्ठियां बंद, दोनों हाथ नाभि के पास, लेग रेजेस। साइड में पैरों को क्रमवार उठाएंगे गिनती के साथ, 1 2 3 4। बीस बार बिना रुके करना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से कमर को गोल घुमा लीजिए
अपोजिट साइड से पैरों को मिलाएं, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। 2 3 श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, लेकिन कमर दर्द वाले नीचे नहीं झुकेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, लेकिन हड्डियां वाले पीछे नहीं झुकेंगे। विश्राम और इसके बाद जंपिंग जैक्स। पैरों में दर्द वाले, घुटनों में दर्द वाले धीमी गति से करेंगे। दाएं पैर को साइड में ले जाएं, दोनों हाथ ऊपर मिलाएं, वापस मिलाते हुए नीचे लाएंगे। दूसरी तरफ से पहले 20 बार इस तरह से धीरे धीरे कर लीजिए। पैरों के साथ साथ हाथों की भुजाओं की शक्ति को बढ़ाने में सहायक। और आइए स्पीड के साथ लगातार करेंगे। फिर से अगला अभ्यास, पैर को किक लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर। बैक साइड लेता हुए दायां पैर बाएं पैर के पीछे की तरफ, दोनों हाथ ऊपर। 1 2 मुट्ठियां बंद नाभि के पास। फिर से पैरों को दाएं बाएं उठाएंगे। बीस बार। सामान्य स्थिति, दोनों पैरों में अंतर। फिर से दाएं और बाएं झुकेंगे, हाथ को ऊपर उठाएं, दूसरे हाथ को नीचे की तरफ झुकाएं। कमर को गोल घुमाएं। अपोजिट साइड से
बैठ जाएंगे। दोनों पैरों में अंतर। दोनों हाथों का ग्रिप बनाते हुए सिर के पीछे आए। दाईं तरफ झुकते हुए कोहनी को धरती से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। 1, बाईं तरफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस स्थिति में आइए। उसके बाद अभ्यास त्रिकोणासन। बाएं हाथ से दाएं पैर का उल्टा पकड़िए, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए। दोनों तरफ से लगातार 20 बार बिना रुके। दोनों पैरों को मिला लीजिए और मंथन आसन। सामने की तरफ लाते हुए हाथ को पूरा सीधा करने का प्रयास करेंगे, तभी पेट का मंथन होगा, पेट का बढ़ा हुआ मोटापा कम होगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ से पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लें, माथे को भी घुटने से लगाने का प्रयास करें। पश्चिमोत्तानासन। मेरुदंड सीधी रखते हुए बैठ जाएंगे। सीधे बैठते हुए आइए अभ्यास करेंगे हम कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर तीर से लग जाएगा। प्रतिदिन 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है, पेट के मोटापे को कम करता है, वेट को कंट्रोल करता है, साथ ही स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखता है। तो पूरे भाव के साथ हम 5 मिनट लगातार अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी। अर्थात प्रयासपूर्वक श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना है, प्रयासपूर्वक श्वास को भीतर की ओर नहीं लेना है। प्रयासपूर्वक श्वास को बाहर की ओर छोड़ते समय जबरदस्ती नहीं करनी, शरीर के साथ सहज भाव से श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। बहुत ही उपयोगी कपालभाति। चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है और महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी। पीरियड्स की अनियमितताओं को दूर करता है, गर्भाशय में आए हुए फाइब्रॉइड को धीरे धीरे डिसॉल्व करता है। लेकिन आवश्यकता है नियमित रूप से अभ्यास की, विधि पूर्वक अभ्यास की। जब तक हम नियमित रूप से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए भाव के साथ
कोशिश करें कि प्रतिदिन हम प्राणायाम का, आसनों का अभ्यास करते रहें। श्वास का बाहर की ओर आना और पेट का अंदर की ओर जाना, दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी, लेकिन देखकर गलत ना करें। किसी विशेषज्ञ से, किसी योगाचार्य से उसको चेक जरूर करा लें, क्योंकि कपालभाति के अंदर अक्सर ऐसा देखने में आया है कि हम देखकर गलत करते हैं, श्वास को भरते हैं और पेट को अंदर की ओर करते हैं, तो उल्टी क्रिया चालू हो जाती है। इसलिए ध्यानपूर्वक अभ्यास करें। यदि हमें इसका पूरा लाभ लेना है तो सही करना है।
विश्राम। कपालभाति के बाद अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। बाईं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास को बाहर निकालें। फिर दाईं दिशा से ही श्वास को भीतर की ओर भरें और बाएं दिशा से श्वास को बाहर की ओर निकालें। इस आवृत्ति को दोहराते रहें। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं।
अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शरीर में शीतलता और उष्णता की सम मात्रा को बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। जब बाएं से श्वास को लेते हैं तो शरीर में शीतलता आती है, जब दाएं से लेते हैं तो शरीर में उष्णता आती है, और दोनों का संतुलन शरीर के लिए आवश्यक है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास। इसके साथ ही शरीर की एक एक नस नाड़ी को शुद्ध कर देता है। जिनके हृदय की शिराओं में अवरोध आए हैं उनके लिए बहुत उपयोगी प्रतिदिन 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास। जिनका बीपी हाई रहता है, जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है, जो मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं, बहुत ही उपयोगी इनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो नियमित रूप से आप अभ्यास करें। विश्राम। ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास 2 स्थिति में करेंगे। पहली स्थिति, बाईं हथेली नाभि पे, दाईं हथेली ऊपर। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है। ब्राह्मणी प्राणायाम की दूसरी स्थिति षणमुखी मुद्रा में दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर ललाट पर लाएं। मध्यमा को आँख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। पूरा गहरा श्वास लंबा भीतर की ओर भरें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन।
प्रणव ध्यान की स्थिति में अपनी पूरी एकाग्रता श्वासों पर लगा दीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन। लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन। अपने ध्यान को अपने इष्ट देव में, अपने प्रभु में लगाते हुए इस संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संसार का कल्याण करें, संसार में आई हुई महामारी को शीघ्र दूर करें, सभी के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। आंखों को ढकते हुए आंखों को कोमलता से खोलें हथेलियों के बीच में। प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। और अंत में अपने आप को प्रफुल्लित करते हुए, तनाव मुक्त करते हुए खुलकर ठहाका लगाकर हंसेंगे। खुश रहना है और प्रसन्न रहना है, क्योंकि प्रसन्नता वाले चेहरे ही पसंद किए जाते हैं। और फेफड़ों का पूरा व्यायाम करने में सहायक है हास्यासन का अभ्यास। तो जब आपका श्वसन तंत्र मजबूत बन रहा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, और दूसरा बहुत बड़ा लाभ, आपके चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है। चेहरे का नूर बढ़ जाता है हंसने से। शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 ओम। आपका दिन मंगलमय बीते, प्रसन्नता के साथ बीते। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम नमस्कार।